I started my acting career on a Ramlila. शाहरुख खान हमारे पास आता था, एक दिन आके कहता है कि मैं भी रामलीला में काम करूंगा। तो शरारती बहुत था, मैं इसको एक दो दफा डांटा भी। But I got the opportunity and he cast me as a monkey, which was a good enough start, whatever you cast as. ठीक, हमारी रामलीला में आपके लिए रोल तो एक ही है, आप वानर सेना में हैं, आ जाइए हनुमान जी की। मैं सिर्फ इतना बोलता था, बोल सियापति रामचंद्र की, और मैं जय पवन पुत्र हनुमान की। जय तो बोलना ही पड़ता था, और हनुमान जी की सेना में थे। एसआरटी की कहानी, दिल्ली की वो जुबानी, सपनों का शहर बना दिल्ली से जो आया। तो शाहरुख सर के कई इंटरव्यू में आपने ये सुना होगा कि जब वो दिल्ली रहा करते थे तो अपने बचपन के दिनों में वो छाबड़ा साहब की रामलीला में काम किया करते थे। New Rajendra Nagar in Delhi, where there was a Ramlila. छाबड़ा साहब की रामलीला थी और मैं वानर सेना का हिस्सा था। हनुमान जी बोलते थे बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की, और पीछे से हम बोलते थे जय। तो आज मेरे साथ अंकल जी बैठे हुए हैं जो उस टाइम उस रामलीला के डायरेक्टर थे। तो अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश वधवा है। अभी तो शायद शाहरुख खान को मेरा नाम याद है या नहीं, मैं कह नहीं सकता। तो अंकल जी, आप शाहरुख सर के बारे में कुछ बताओ, आपके रामलीला में काम क्या करते थे वो? हाँ, शाहरुख के वो हमेशा कोट करता है, वो बिल्कुल ठीक है। और एक्चुअली उस वक्त बहुत ही छोटा था, ये कोई 7-8 साल का होगा उस वक्त, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। I was very young when I used to act in Ramlila. तो शरारती बहुत था। हम लोग वहाँ रिहर्सल करते थे स्टेज पे, तो ये दोपहर को भी वहीं रहते थे हमारे घर, मतलब जहाँ रामलीला होती थी, हमारी स्टेज बनी होती थी, उसके पास ही ये वहीं रहते थे। और इनकी मदर जो है बड़ी जॉवियल नेचर की, और वो मोहल्ले के औरतों को इकट्ठा करके जोक वगैरह सुनाने, और बड़ी अच्छी नेचर की थी। तो ये शाहरुख खान हमारे पास आता था, एक दिन आके कहता है कि मुझे भी मैं भी रामलीला में काम करूंगा। तो शरारती बहुत था, मैं इसको एक दो दफा डांटा भी। तो खैर, वो तो बच्चों को आदमी डांट देता है। दैट टाइम वो कहने लगा कि मैं भी रोल करूंगा। मैंने कहा भी आपके पास ठीक, हमारी रामलीला में आपके लिए रोल तो एक ही है, वो आप वानर सेना में हैं, आ जाइए हनुमान जी की। तो कर लोगे? हाँ, मैं बिल्कुल आ जाता हूँ। क्या आपके पास लाल निक्कर और टी शर्ट है? क्या हाँ मेरे पास है। मैं क्या बस लाल निक्कर और टी शर्ट पहन लेना और आ जाना। मैं ये 2 दिन के बाद जब हनुमान जी के एंट्री होती है, उसके साथ ही ये वानर सेना भी आ जाती है। There was a director in the Ramlila and he saw my talent and he cast me as a monkey, and which was a good enough start, whatever you cast as long as you get the platform. मतलब वो शुरू से नाटक के प्रति मतलब इंटरेस्ट था उनका। हाँ, बचपन में ही मतलब उसको एक होती है ना, एक लगन होती है किसी को शुरू से ही। जैसे मैं शुरू से बचपन से ही गाना गाने का बड़ा शौक था। और मैं गाता भी था। और मैं उस वक्त जो राम का रोल कर रहा था, मैं खुद राम का रोल करता था। और मेरे साथ बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे और भी। और मैं बचपन से मैं गाता था, मुझे शौक था गाने का। तो जब कोई किसी चीज़ का शौक हो तो वो कहीं ना कहीं आदमी ढूंढ ही लेता है। तो स्कूल टाइम में भी मैं स्टेज पे भी जाता रहा और गाता भी था। और वो उसमें भी रामलीला के जितने भी गाने थे वो मैं लाइव खुद गाया करता था। राम के रोल के जितने भी गाने होते थे मैं खुद गाता था। उसके बाद फिर मैं कई साल राम का रोल करने के बाद मैं एज ए डायरेक्टर भी कुछ साल मैंने एज ए डायरेक्टर बच्चों को सिखाता रहा। एक हमारे और भी रमेश भसीन थे, जो वो पहले वो भी डायरेक्ट करते रहे, डायरेक्शन में थे, और रावण का रोल करते थे बड़ा अच्छा। और उसके साथ सोमनाथ पवार, वो दिल्ली आर्ट्स एक रामलीला होती थी इधर, नाम मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहा। वो श्री राम सेंटर, भारतीय कला केंद्र नहीं, श्री राम, ये रोहतक रोड पे होती थी। वहां पर वो रामलीला शुरू होती थी कुछ 7 बजे के करीब। अच्छा। नहीं, 6:30-7 बजे शुरू होती, रिवॉल्विंग स्टेज के ऊपर।
तो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक खत्म हो जाती थी। और वहाँ तो मेला टाइप का मतलब इस तरह की होती थी। वो हाँ जो लक्ष्मण का रोल करता था सोमनाथ पवार, वही मेरे साथ लक्ष्मण करता था। अच्छा। वो अपना टैक्सी में बैठ के कार में बैठ के सीधा यहाँ राजेंद्र नगर आ जाता था और बहुत अच्छा रोल करता था। तो कितने साल हो गए आपके रामलीला को? अभी कोई 76-77 ईयर्स हो गए हैं। और शाहरुख बताते हैं कि वो बीच बीच में शायरियाँ भी बोला करते थे। हाँ नहीं वो और पैसे भी मुझे मिलते थे मुझे उनको। मुझे ये याद नहीं। हाँ बच्चे आते थे, हम लोग उनको फ्री हैंड देते थे। मैं शायरी भी करता था क्योंकि हम उर्दू स्पीकिंग थे, तो मैं फिर जो ब्रेक होती थी सीन्स के बीच में, तो मैं जाके स्टेज के ऊपर गाना वो करता था, शेर बोला करता था। तो कुछ कि हमने तुम्हारी यादों में रो रो के टब भर दिए, वाय और नहा कर चल दिए, काइंड ऑफ शेर या टिंग। एंड देन फिर लोग आवाज़ करते थे अरोड़ा साहब की तरफ से शाहरुख खान के लिए 1 रुपया। तो ज़रूर उन्होंने किया होगा, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। हाँ ये है कि वो बोल सियापति रामचंद्र की जय तो बोलना ही पड़ता था, और हनुमान जी की सेना में थे। मैं सिर्फ इतना बोलता था, पहला पोर्शन नहीं, सेकंड पोर्शन, बोल सियापति रामचंद्र की, और मैं जय पवन पुत्र हनुमान की जय, विद अ लॉन्ग टेल। तो ये शाहरुख खान बंदर के रोल के अलावा और कोई भी रोल किया था इसमें? नहीं अब मुझे बिल्कुल इस बारे में अभी याद नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी मेमोरी भी ये पता है कि लंगोट वो घर से लाते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ड्रेस अपनी घर से लेके आता था। वो हमारे पास बच्चों के लिए ड्रेस नहीं होती थी, तो हम यही बोलते थे भी आप रेड निकर या रेड लंगोट, शॉर्ट पैंट, टी शर्ट्स वगैरह पहन के आ जाओ। तो उस टाइम की तस्वीरें भी होंगी कुछ? यही एक बहुत बड़ी मेरे पास कमी रह गई। उस वक्त तो कैमरा होते थे, लोगों के पास इतनी तस्वीरें मेरी थी। मैंने भी उस दिन एक साहब मिले तो ऐसी बात हुई कि आपकी फोटोएं दिखाई हमें, तो मैंने कहा आई एम सॉरी मेरे पास कोई फोटो नहीं है, लोगों के पास मेरी बहुत फोटो हैं। लोग तो ये भी कहते थे कि हमने तो जी अपने मंदिर में रखी हुई हैं। एक बाई चांस एक मैं न्यू नगर में ही शाम को निकलता हूँ सैर करने के लिए, तो एक कोई साहब मिले मुझे, क्रॉस कर गए, मैं जा रहा था, उन्होंने फिर पीछे मुड़ के देखा मुझे, तो आए वापस और कहने लगे कि जी आपका नाम, आप सतीश वधवा हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा आई एम सॉरी बेटा मैंने आपको पहचाना नहीं, ही वॉज क्वाइट यंग। तो बेटा कहा कि मैंने उसको कहा बेटा मैंने पहचाना कि जी आप कहाँ पहचानोगे हमें, हमने तो आपकी फ़ोटोएं जो हैं वो मंदिर में लगा के रखे, मैं कनाडा में हूँ आजकल, और मैं कनाडा, मैंने कहा यार आपकी फ़ोटोएं अगर मुझे कुछ थोड़ी सी भेज देना तो आपकी बड़ी मेहरबानी। कहते नहीं नहीं अंकल मैं कल ही भेज दूंगा आपको, मेरे पास है उस तो उसमें मोबाइल शाहरुख की फोटो है? नहीं अनफॉर्चुनेटली मेरी खुद ही बहुत कम फोटोएं मिली। अच्छा। और उसमें शाहरुख की फ़ोटो नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि एटलीस्ट हमारे पास एक, जो आज शाहरुख इतनी ऊंचाइयाँ छू रहा है, तो हमें भी ये लगता है कि भी हमारे क्लब से गया है, तो स्टार्ट उन्होंने वहाँ से किया था, हम चाहते हैं कि भी हमारे पास उनकी फ़ोटो हो। तो आप तो उनके फादर और मदर को भी जानते होंगे जी हाँ, अगर देखा होगा। को जानना तो खैर नहीं है, ऐसा कभी आते ही होंगे रामलीला। मुलाकात, हाँ रामलीला देखने भी आते थे, और वैसे ये गली मोहल्ले के लेडीज से ही सुनते थे कि वो बड़ी अच्छी नेचर की हैं और बड़ी जॉवियल जोक्स वगैरह सुनाती हैं, और महफिल लगा थी शायद वो। नहीं मजिस्ट्रेट तो मुझे इतना उसका बारे में वो नहीं है। और इनके फादर जो थे वो शायद रेलवे में कोई कॉन्ट्रैक्टर थे, रेलवे को सप्लाई करते थे कुछ। उनके बहुत बिजनेसेस भी रहे पता हाँ, है। और भी बिजनेस होंगे, जरूर होंगे। तो अंकल जी शाहरुख खान बोलते हैं कि वो छाबड़ा साहब की रामलीला में काम करते थे। मेरी शुरुआत हुई थी छाबड़ा साहब की रामलीला थी, which was organized and produced by Mr. छाबड़ा in राजेंद्र नगर। तो ये छाबड़ा साहब जी कौन थे? छाबड़ा साहब, एक्चुअली छाबड़ा साहब की रामलीला वो इसलिए मशहूर हो गई कि वो ऑर्गेनाइजर था और स्टेज सेक्रेटरी भी हुआ करता था। स्टेज पे उसने हमेशा रहना, आज ये सीन अभी तैयार होगा, अभी दूसरा कोई भी, हाँ वो मतलब ही यूज्ड टू स्टेज सेक्रेटरी कह लीजिए, तो वो ज़्यादा लाइमलाइट में वही रहते थे और ऑर्गेनाइजर थे। सारा खर्चा वर्चा भी उन्होंने डोनेशंस इकट्ठी करके, तो सब डोनेशंस के ऊपर ही चलता था हमारी रामलीला। तो अभी भी ऐसे ही होता है, लेकिन वो छाबड़ा की रामलीला नाम से मशहूर हो गई क्योंकि वो हमेशा
छाबड़ा ही रहता था स्टेज के किस ऊपर। नाम से? वैसे दिल्ली आर्ट्स क्लब के नाम से थी, अच्छा। और अभी जो है उसको रजिस्टर कराया हमने, तो वो दिल्ली आर्ट्स क्लब के नाम से नहीं हो सकी, तो राजेंद्र नगर आर्ट्स क्लब के नाम से अभी भी चल रही है। तो ये किस जगह होती है राजेंद्र नगर? ये राजेंद्र नगर में, अभी पहले तो न्यू राजेंद्र नगर वहीं होती थी। तो अभी वो पार्क जो हैं वो इतने ज़्यादा पेड़ वेड़ लग गए हैं कि वहाँ हो नहीं पाती। अभी हमारी होती है ये सिद्धार्थ होटल के सामने, ईस्ट पटेल नगर क्रॉसिंग है, वहाँ वहाँ होती है। शाहरुख खान ऐसा है कि शायद अब मिले तो मुझे पहचान भी ना पाए, क्योंकि बाल बाल सब उड़ गए। आप उस मिलना वक्त चाहते की हो सर शाहरुख सर से? कुछ एक फोटोएं जरूर हैं, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, वो जो रामलीला की फोटो हैं हमारी, लेकिन उसमें शाहरुख खान नहीं है। तो वो भी कोई बात नहीं है वो भी मुझे वो जो कनाडा से बेटा मिला, मेरे एक बच्चा मिला, उसने ही मुझे भेजी, और आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। वो एक शादी की है, किसी की शादी हो रही थी, तो वो मुझे उसी स्वरूप में, हम जो राम के मेकअप में थे, गेटअप में थे, तो उसी में हमें वहाँ लेके चले गए आशीर्वाद लेने के लिए कि भाई आप, हम बारात जा रही है तो आप आशीर्वाद देने के लिए हमारे घर आइए। तो उस वक्त तो ऐसा माहौल होता था राम जी को सभी आके चाहते थे कि भाई मैं उनसे शादी के लिए घोड़ी पे बैठ रहा हूँ, तो उससे पहले मैं राम जी से आशीर्वाद लूं। तो अंकल, लास्ट सवाल आपसे कि आप शाहरुख सर के लिए कुछ शब्द क्या बोलना चाहेंगे आप, अगर आप उनको मिलना चाहते हो शाहरुख सर से अभी? बिल्कुल, कई बार बहुत इच्छा होती है मेरी मिलने की, अब सिर्फ इसी वजह से रह जाते हैं कि शायद वो अब नहीं पहचाने हमें। नाम तो वो हमेशा कोट करते हैं, छाबड़ा का करते हैं, लेकिन छाबड़ा वाज द ऑर्गेनाइजर ओनली। रामलीला में तो और भी बहुत से कैरेक्टर थे और बहुत ही अच्छे वो थे, बाकी उनको वही नाम याद रहा। तो मुझे तो जहाँ तक लगता है कि शाहरुख सर को याद तो होंगे अंकल। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। शाहरुख सर की इसी तरह की अनसुनी कहानी के लिए मुझे आज ही फॉलो करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अंकल, आप वो फोटोज दिखा दो आप मुझे। मैं फोटो दिखाता हूँ। मेरी प्रिय कहाँ हो तुम, मेरी ये आप हो? यस, ये अच्छी फोटो है आपकी। ये भी भरत मिलाप, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। किस टाइम की फोटोज होंगी ये सब? ये सभी आप लगा लीजिए 69, 70। ये सब ब्लैक एंड वाइट ही उन दिनों होता था ना। ये धरती माँ बनी हुई है, ये भी मेरी। ये एक शादी में जब हम लोग गए, ये उसके एल्बम में से निकाल के लाया था, पीछे वो भी लगी हुई है उसकी। ये है जी छाबड़ा। कौन? दिस इज छाबड़ा। समझ। हाँ, ये भी उसी के पास थी। ये देखो ना, ये सब फोटो हैं। ये भी छाबड़ा, सॉरी ये नहीं है, यहाँ नहीं है। ये धनराज जी हैं, ये भी ऑर्गेनाइजर बड़े अच्छे। अभी उसी टाइम अंकल जो हैं वो छाबड़ा ये और ये प्रेसिडेंट थे, ये वाइस प्रेसिडेंट। ये छाबड़ा जी हैं। हाँ, छाबड़ा। और ये पता है कौन है? ये दिस लेडी, ये मेरे साथ वो उसका रोल करती रही हैं, केकई का। ये अच्छा। उसकी वाइफ है। ये देशी कमलेश्वर नाम है इसका, कमलेश्वर स्टोरी राइटर। पूरा नाम नहीं याद आ रहा उसका। एक परिक्रमा प्रोग्राम भी आया करता था। परिक्रमा दिल्ली से जो